हर हर महादेव। जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र। जय देव सेना। ब्रिजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, देव सेना। मित्रों, आज का विषय है मठ मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए। बंधुओं, हिंदू धर्म दान एक्ट 1951 कानून बनाकर इस देश के सर्वाधिक मंदिरों को सरकार ने अपने अधिग्रहण में ले लिया। और यह नीति केवल हिंदुओं के मंदिरों पर लागू हुई। इस देश की एक भी मस्जिद, एक भी चर्च सरकार के अधीन नहीं है। उनके दान का पैसा उनके अपने मजहब और रिलीजन पर खर्च होता है, बल्कि उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनके मजहब को बढ़ाने के लिए सरकार वहाँ के मौलवियों को वक्फ बोर्ड के माध्यम से वेतन भी जारी करती है। और एक नहीं, 3-3 मौलवियों को वेतन मिलता है। और हमारे मंदिरों के पुजारी को कोई वेतन नहीं मिलता, बल्कि हमारे मंदिरों पर सरकार का कब्जा है। और हमारी मंदिरों की बहुत सारी ज़मीनें समय समय पर राज्य सरकारें बेचकर हिंदुओं के हितों पर कुठाराघात करती है। और इन मंदिरों में जितने दान का पैसा आता है वो सब सरकारी खजाने में चला जाता है। 1 लाख करोड़ रुपए हर वर्ष मंदिरों के दान से आता है, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल हिंदुओं के विकास, हिंदुओं की शिक्षा, गौशालाओं के जीर्णोद्धार, गुरुकुलों को विकसित करने के लिए खर्च नहीं किया जाता। ये केवल पैसा सरकारी मद में चला जाता है। और सरकारी फंड में जब ये इकट्ठा हो जाता तो इसके इस्तेमाल अन्य मजहब, रिलीजन और पंथों के विकास पे खर्च होता है या शहर के विकास में खर्च होता है। अरे भाई, वो मंदिर का जो पैसा दान में आया है उसका इस्तेमाल केवल हिंदुओं के हितों पर खर्च होना चाहिए। जो गरीब हिंदू हैं उनके विकास में खर्च होना चाहिए, उनके रोजगार पे खर्च होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। और जो सरकारी सिस्टम है वो पूरी तरह से हावी होकर मंदिर की पूजा पद्धति पर भी दखल करती है, जबकि उनका काम सरकार चलाना है, प्रशासन चलाना है, व्यवस्था को बनाना है। लेकिन पूजा पद्धति किस तरह से करनी चाहिए इसमें भी सरकारी तंत्र की पूरी दखलंदाजी होती है, जबकि ये काम धर्माचार्यों का है, पुजारियों का है, पंडितों का है। ये काम हम हिंदुओं के जो धर्म गुरु है, जो पुजारी है, जो मंदिर के व्यवस्थापक है, उन पर छोड़ना चाहिए और उनकी ये जिम्मेवारी भी है। लेकिन सरकार हिंदुओं के हितों पर कुठाराघात करके प्रमुख देश भर के जितने भी प्रमुख मंदिर हैं उन सभी को, जिनमें सर्वाधिक चढ़ावा आता है, उन सभी को अपने अधीन कर लेती है। और ये एक्ट बना हिंदू धर्म दान एक्ट 1951। इसके तहत हर राज्य सरकार को यह अधिकार मिल जाता है कि वो हिंदुओं के किसी भी मंदिर को अपने अधिग्रहण में ले सकती है। क्या मित्रों, ऐसा होना चाहिए? यदि सरकार को सभी पूजा स्थल अपने अधीन लेने की इच्छा है या वो लेना चाहती है तो फिर सभी धर्म या सभी मजहब या सभी पंथों के धर्म स्थलों को अपने अधीन ले। केवल हिंदुओं के ही साथ ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि हिंदू अपने अधिकारों के लिए कभी लड़ा नहीं, अपने हितों के लिए कभी कानून के लिए
कानून बनवाने के लिए प्रयास नहीं किया। तो मित्रों, अब समय है हम अपने हितों के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने धर्म स्थलों की रक्षा के लिए और अपने धार्मिक परंपराओं को लागू करने के लिए हम आप अपना योगदान दें। देश भर के सर्वाधिक संगठनों ने एक एक बहुमत से एक फैसला लिया है कि इस भारत को हम जितने भी हिंदू विरोधी कानून हैं उन सबको रद्द कराएं, और इसके लिए सभी सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है कि एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा और वो सभी संगठनों के पदाधिकारी अपने कार्यकर्ताओं के साथ बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। तो मित्रों, ये जिम्मेवारी केवल राष्ट्रीय अध्यक्षों की नहीं है, ये आप सभी की है। आप सभी अपनी जिम्मेवारी निश्चित करें। आप सभी यदि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराना चाहते हैं तो आप 8 अगस्त को आयोजित हिंदू महासभा, हिंदू महापंचायत में प्रातः 11 बजे जंतर मंतर पर पहुँचे और अपना योगदान दें। तो मित्रों, आप सभी से मैं पुनः निवेदन करूंगा, आप इस देश की रक्षा में, देश के भले के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए और अपने हितों को ध्यान में रखते हुए हम समय का योगदान दें और इस महापंचायत में भारी से भारी संख्या में पहुँचे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र। मित्रों, ये हिंदुओं के लिए कानून तभी मजबूत बन पाएंगे जब हम अपना समय निकालेंगे। तो आप सभी अपना कीमती समय निकालकर इस महापंचायत को सफल बनाएं और मठ मंदिरों को मुक्त कराने के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।